दयानंद का पांडित्य भी अद्भुत है। उन पांडित्य की आप थोड़ी चर्चा मैं करूंगा समय के रहते हुए। ये चांदापुर जो मेला लगा है शाहजहांपुर का, स्वामी जी का एक ग्रंथ है मेला चांदापुर शास्त्रार्थ सत्य धर्म विचार ब्रह्म विचार मेला आता है। मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं कि क्या हुआ था कि वहां दो भाई थे और वो दोनों भाई कबीरपंथी थे। और कबीरपंथी भाई थे, एक का नाम प्यारे लाल था और मुंशी प्यारे लाल, और दूसरे का नाम था मुक्ता प्रसाद। दोनों कायस थे, विचारधारा से कबीर पंथ के मानने वाले थे। एक बार उलझ गए मुसलमानों मौलवियों से, अब मौलवियों ने उनको पराजित कर दिया। मौलवियों ने सिद्ध कर दिया कि एक खुदा की बात, एक ईश्वरवाद, एक अल्लाह इस्लाम की देन है, कबीर पंथ की देन नहीं है, कबीर साहब की देन नहीं, यदि है भी थोड़ा बहुत तो उससे आया। और उन्होंने यह भी कह दिया कि जो कबीर है नाम, कबीर शब्द भी हिंदी का नहीं है, ये कबीर शब्द अरबी का शब्द है और जिसका अर्थ होता है बड़ा। तो तुम्हारे कबीर दास जी ने स्वयं, उनके पिता ने जो भी नीरू जुलाहा रहा हो, वो कबीर नाम रखा है। ये सिद्ध करता है कि वो अरबी का शब्द है और वो इसके लिए कबीर का दावा नहीं हो सकता। अब ये दोनों भाई बड़े दुखी हो गए, कबीर पंथ के मानने वाले थे। पता लगा कि दयानंद सरस्वती एक सन्यासी हैं जो एक साथ तीनों से शास्त्रार्थ करते हैं, पौराणिकों से भी शास्त्रार्थ करते हैं, ईसाइयों से भी शास्त्रार्थ करते हैं, मुसलमानों से भी शास्त्रार्थ करते हैं। उन दोनों ने स्वामी जी को चिट्ठी लिखी, 50 रुपया भी भेज दिया। उस जमाने में 50 रुपया बहुत बड़ी बात थी कि मार्ग में है, आप हम मेला लगाते हैं, मेला लगता है चांदापुर शाहजहांपुर जिले में, आप आइए, मैं पूरी व्यवस्था करूंगा, शास्त्रार्थ होगा। तो स्वामी जी ने चिट्ठी का जवाब दिया कि आप ठीक है शास्त्रार्थ करो, लेकिन 2 सप्ताह तक शास्त्रार्थ करूंगा, 15 दिन तक सभी विषयों पर विचार कर लिया जाए, मुसलमानों के, ईसाइयों के, हिंदुओं के, पौराणिकों के सारे विषयों पर विचार कर लिया जाए। तो उन्होंने चिट्ठी लिखी, स्वामी जी 2 सप्ताह तो नहीं लेकिन 1 सप्ताह की व्यवस्था मैं करूंगा, आप आइए। तो स्वामी जी फिर भी पहुंच गए और 5 विषय तय किए गए शास्त्रार्थ के लिए। और 5 विषय में क्या क्या विषय सुन लीजिए। परमेश्वर ने जगत को किस वस्तु से बनाया, किस समय बनाया, माने बने हुए कितने दिन हुए, और इस जगत का उद्देश्य क्या है। नंबर 1 इस पर विचार होगा। मौलवी लोग कहें कि क्या उनकी मान्यता है, पादरी भी कहे क्या मान्यता है, अब मैं बताऊंगा कि वेद की क्या मान्यता है। फिर दूसरा विषय था ईश्वर सर्वव्यापक है कि नहीं, क्या मानते हो बताओ। तीसरा विषय था ईश्वर न्यायकारी और दयालु दोनों है कि नहीं, कि एक ही है कि दोनों नहीं है। चौथा था वेद, बाइबिल और कुरान। वेद वाले तो कहते ही हैं कि ईश्वरीय वाणी है, बाइबिल वाले भी कहते हैं कि ये खुदा की देन है, परमात्मा की, और कुरान वाले तो कहते ही हैं। तो इस पर तय होगा कि क्या ईश्वरीय वाणी, ईश्वर का विधान या संविधान या ईश्वरीय उपदेश वेद है कि बाइबिल है कि कुरान है, युक्ति से सिद्ध करो। और 5वां विषय था कि मुक्ति क्या पदार्थ है और किस प्रकार मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। तो सभी लोगों ने स्वीकार कर लिया। जब स्वामी जी वहां पहुंचे तो लोगों ने कहा कि स्वामी जी 7 दिन नहीं, अब 5 दिन ही शास्त्रार्थ होगा, ये 5 विषय हैं, 5 दिन होगा। अब लेकिन उधर खुसर पुसर शुरू हो गई पंडितों, मौलवियों में और पादरियों में। और फिर बाद में इन लोगों ने तय किया कि 5 दिन नहीं, केवल 2 दिन होगी। 2 दिन होगी और डेट भी उसका तय है, शायद 20 मार्च को, 20-21 मार्च 1877 ईस्वी, केवल 2 दिन शास्त्रार्थ होगा। स्वामी जी को अच्छा नहीं लगा। स्वामी जी की क्या बात है, तो मुंशी इंद्रमणि बैठे हुए थे, उन्होंने कहा स्वामी जी घबराइए मत, एक ही दिन में हलवा टाइट हो जाएगा उनका, एक ही दिन में पता चल जाएगा कि कितने पानी में है। नहीं जाने, वो तो भाग रहे हैं, किसी बहाने भागना चाहते हैं कि आप कहीं से भी पीछे हटो, भागेंगे वो। तो स्वामी जी ने कहा चलो 2 ही दिन शास्त्रार्थ हो। फिर उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह आती है कि शास्त्रार्थ के पहले दोनों भाई आए। कौन? मुंशी प्यारे लाल और मुक्ता प्रसाद।
और कहा कि स्वामी जी मुझे एक बात पूछनी है, हम कबीर पंथ के मानने वाले हैं और हम ये मानते हैं कि काया में जो वीर है, देखिए कबीर का अर्थ कर रहे हैं कबीरपंथी लोग, एक कबीरपंथी बहुत बड़ा पाखंडी इस समय देश में है, वो बहुत पता नहीं कैसे पागल लोग, उसके शुद्ध शब्द भी नहीं बोल सकता, संस्कृत तो पढ़ाई नहीं होगा प्रथमा तक, लेकिन इसके इतने चेले हैं और इतना प्रवचन देता है, कई कई लाख रुपया का विज्ञापन छपाता है, पता नहीं कहां से पैसा मिलता है, और कितनों को मरवा दिया। एक आर्य समाज का व्यक्ति मारा गया, अंत में अभी जेल में है ना, ये जेल में, इससे बड़े बड़े बाबा लोग जेल में ही पड़े हैं, आसाराम से लेके राम रहीम तक और रामपाल तक, और सब में राम है, आशा राम, राम रहीम, रामपाल, सब राम के नाम पर कलंकित लोग जेल में इनकी जगह है। तो कैसे कैसे व्याख्या करते थे, स्वामी जी के सामने भी उसने व्याख्या कहा काया में जो वीर है, वीर माने आत्मा, वही कबीर है, आत्मा ही परमात्मा है, कबीर परमेश्वर का नाम है। और उसने दोहा पढ़ा, कक्का केवल ब्रह्म है, बच्चा बब्बा विषम शरीर, और रा सब में रम रहा, ताका नाम कबीर। माने कबीर से क से कक्का कर दिया ईश्वर का वाचक, ब से शरीर का वाचक, और र सब में रम रहा है। तो स्वामी जी ने कहा कि देखो भाई, जो किसी भी शब्द के एक एक अर्थ को लेकर, कबीर के क को लेकर, बी को लेकर, र को लेकर कल्पना से ऐसे अर्थ करोगे तो इसका कोई प्रमाण नहीं है। ऐसे तो किसी भी शब्द के एक अक्षर को लेकर कुछ भी कह दो। हम जब बचपन में छोटे थे तो एक चुनाव हो रहा था, ये घटना है संभवतः 1962 की, चुनाव हो रहा था, निर्दलीय एक व्यक्ति खड़ा था, तो उसका चुनाव चिन्ह था तराजू, और उस समय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह दो बैलों की जोड़ी। तो दो छोटे छोटे लड़के, एक तराजू वाला था, एक वो बैल वाला था, मतलब कांग्रेस वाला। तो उसने कहा तराजू नहीं तलवार समझो, तो ऐसे क्या अर्थ कहा, तराजू नहीं तलवार समझो, तो वो भी कम नहीं था, कहा बैल नहीं बंदूक समझो। अब छोटे बच्चे वो हार गए, बेचारा तलवार वाला हार गया, बंदूक वाला जीत गया। तो ये जो चाचा चौधरी की जो क्या कहते हैं, जो कॉमिक्स है, और उन कॉमिक्सों से जो काल्पनिक अर्थ किए जाते हैं, इससे कोई बात नहीं सिद्ध होती, स्वामी जी ने कहा। और बगल में बैठे हुए मुंशी इंद्रमणि थे, इंद्रमणि से उन्होंने कहा कि एक बात बता, तो अरबी का पंडित है, इंद्रमणि अरबी के बड़े पंडित थे, स्वामी जी के बड़े सहयोगी रहे, उन पर मुसलमानों ने मुकदमा कर दिया, और उस मुकदमा को लड़ने के लिए स्वामी जी ने पैसे दिलवाए। भाई कहाँ से लड़ता, मुसलमानों का तो पूरा संगठन था, और बेचारा अकेला आदमी। तो स्वामी जी ने कहा इसको मदद करो, इसके साथ अन्याय हो रहा है। तो मुंशी इंद्रमणि से कहा कि कबीर का अर्थ बड़ा है, क्या इससे भी बड़ा कोई शब्द अरबी में है? तो कहा है, तो क्या है? तो अकबर है। कबीर का मतलब होता है बड़ा, और अकबर का मतलब होता है सबसे बड़ा। तो स्वामी जी कहे कि बताओ आप क्या करेगा, तू अकबर है तो अकबर तुम्हारा बड़ा हो जाएगा कबीर से भी। तो कहा स्वामी जी मेरी शंकाओं का समाधान हो गया, बड़ी कृपा हुई कि आप आ गए, अब शास्त्रार्थ में मजा आ जाएगा। आपने जब मुझको चुप कर दिया तो अब तो हो जाएगा। अब स्वामी जी का शास्त्रार्थ शुरू हो रहा है। तो स्वामी जी ने पूछा कि संसार किस चीज से बना है? तो उसने कहा, पादरी ने कहा कि हम नहीं जानते कि संसार को किस वस्तु से परमात्मा ने बनाया, कब बनाया और क्यों बनाया। इतना हम जानते हैं कि परमात्मा ने हमारे सुख के लिए बनाया है, और किसी वस्तु से नहीं बनाया, अभाव से भाव कर दिया। अभाव माने कुछ नहीं है और हो गया, नथिंग से समथिंग, कुछ नहीं से सब कुछ। और मौलवी साहब ने कहा कि खुदा ने दुनिया को अपने वजूदे खास से प्रकट किया। वजूदे खास का मतलब अपने ही वजूद से, अपनी सत्ता से। बाद में कहा कि अपने नूर से प्रकाश पैदा किया। और क्यों बनाया? तो खुदा ने जीवों को बनाया इबादत करने के लिए, कि हमारी ये इबादत करें। तो स्वामी ने पूछा क्या जीव, जिसको रूह कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में सोल कहते हैं,
क्या पहले उसकी सत्ता नहीं थी? तो कहा नहीं थी। तो कहा फिर खुदा ने क्यों बनाया? भाई जब खुदा अकेले केवल खुदा ही खुदा था, कुछ था ही नहीं, तो क्या जरूरत थी उसको जीव को बनाने की? बनाए, फिर अपनी इबादत करवावे, फिर उसको जहन्नुम में भेजे, किसी को जन्नत में भेजे, किसी को दुख, किसी को सुख। तो सारा जगतवाल खुदा ने क्यों खड़ा किया? अब मौलवी साहब चुप। जब तुम मानते हो कि कुछ था ही नहीं, केवल खुदा था, तो क्या गरज थी? खुदा अपना आराम फरमाता रहता आनंद मगन में, क्यों बना दिया जीव को? क्यों दुनिया बनाई? तो कहते हैं ना कविता, ए ईश्वर तुमने कहा, कौन गीत बना रखा राज कपूर ने, क्यों दुनिया बनाई? तो अब ये कोई जवाब नहीं दे सके। तो कहा स्वामी जी आप क्या मानते? स्वामी जी ने वेद का मंत्र पढ़ा और कहा कि जैसे तुम खुदा की सत्ता को मानते हो कि परमात्मा था, मानकर चलो कि एक सत्ता नहीं, तीन सत्ता अनादि है, ईश्वर, जीव और प्रकृति। इसमें कोई किसी को बनाता नहीं है। जीवात्मा भी उतना ही नित्य है, उसके गुण में फर्क है। वो अल्पज्य है, परमात्मा सर्वज्ञ है। जीवात्मा अल्प शक्तिमान है, परमात्मा सर्वशक्तिमान है। जीवात्मा सुख दुख प्राप्त करता है, परमात्मा सुख दुख से रहित है। यह भेद होगा, लेकिन यह नहीं होगा कि जीवात्मा की जो मूल सत्ता जिसे हम कहते हैं वो एक नहीं है। लाखों करोड़ों और वो पता नहीं असंख्य, न गिने जा सकने योग्य संख्याएं हैं जीवात्माओं की, वो उतना ही नित्य है। ये बात गीता में भी कही गई है। ये अनादि है, नित्य है, इसको जलाया नहीं जा सकता, इसको डुबोया नहीं जा सकता, इसको सुखाया नहीं जा सकता। और उसी प्रकार जो प्रकृति है जिससे संसार की रचना हुई है, उसको सांख्य की भाषा में प्रकृति कहते हैं, वैशेषिक में उसको परमाणु कहा है। और इसलिए प्रकृति जो जड़ पदार्थ है, चेतना रहित है, लेकिन उसकी सत्ता है, एटम जिसको कहा जाता है, वो है। और उस प्रकृति के परमाणुओं को तीन भाग में सांख्य बांटता है कि सत्व है, रजस है और तमस है। इसी को विज्ञान की भाषा में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा जाता है। अब स्वामी ध्यान की वैदिक व्याख्या है, वैज्ञानिक व्याख्या है। आज कौन वैज्ञानिक इस बात को नहीं मानेगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये जो प्रकृति है, ये परमाणु मूल सत्ता जिससे दुनिया इस रूप में आई है। तो स्वामी जी की बातें वैज्ञानिक है और ये दूसरे लोगों की बातें केवल काल्पनिक बातें हैं, तो इसका कोई जवाब वो नहीं दे पाए। स्वामी जी ने कहा कि ईश्वर जो है इसका निमित्त कारण है सृष्टि का, और प्रकृति जो है उसका उपादान कारण है। जैसे समझाया भी, जैसे घड़ा है, घड़ा बनता है तो आप सब माताओं बहनें आप सभी जानते हैं, घड़ा को बनाने वाला कुम्हार निमित्त कारण है, और घड़ा जिस मिट्टी से बनता है वो मिट्टी उपादान कारण है। एक साधारण कारण भी क्या है? चाक है, रस्सी है, दिशाएं हैं, काल हैं, सब चीजें हैं। तो साधारण कारण, निमित्त कारण, उपादान कारण, तो परम पिता परमात्मा इस सृष्टि का निमित्त कारण है, और उपादान कारण प्रकृति है। और जीवात्माओं का होना कर्म फल की प्राप्ति के लिए, सुख दुख भोग के लिए उनका होना आवश्यक है। तो शास्त्रार्थ बहुत लंबा चला, हम आपके सामने विस्तार से इसकी चर्चा नहीं करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि परमात्मा जो है ये सृष्टि को कब बनाया, कितना दिन बनाया, कब बना? तो कहा हम ये नहीं जानते कब बनाया। तो स्वामी जी ने कहा आप क्यों छुप रहे हो, बताओ ना बाइबल कितना दिन मानती है? बाइबल तो थोड़े मानती है 10,000, 12,000, लाख, 2 लाख, 5,000 वर्ष के अंदर ही। और ये भी लिखा है कि परमात्मा ने सारी दुनिया को 6 दिन में बना दिया, और 6 दिन बाद बन गया तो 7वां दिन क्या किया? आराम किया। और लिखा है चौथे दिन सूरज बनाया। तो स्वामी जी ने प्रश्न किया कि जब सूरज था ही नहीं तो कैसे पता चला कि कई दिन हो गया? सूरज से दिन का होता है। तो स्वामी जी की सारी बातें आप देखेंगे वैज्ञानिक बातें। और स्वामी जी ने बिल्कुल जैसे मोनियर विलियम्स को कहा था, क्या कहा था? मोनियर विलियम्स ने पूछा था, चौपाटी के मैदान में टहलते थे, प्रातःकाल भ्रमण करते थे स्वामी दयानंद जी, और वो भी आ जाता था, संस्कृत का विद्वान था मोनियर विलियम्स। उसने कहा स्वामी जी मैंने बात बताया भी है पहले कि वेद की बात छोड़िए, उपनिषद की बात छोड़िए,
और शास्त्रों की बात छोड़िए, आप ये बताइए आप क्या मानते हैं? यदि आपसे पूछे कोई कि आपका मत क्या है कि किसको धर्म कहते हैं, धर्म की परिभाषा क्या है, तो स्वामी जी ने कहा था पक्षपात रहित होकर, निष्पक्ष होकर के सत्य का आचरण करना, यही धर्म कहलाता है। इसके सबसे बड़े उदाहरण स्वामी दयानंद, मैं नहीं समझता कि स्वामी दयानंद से बड़ा कोई उदाहरण हो सकता। कहां पैदा हुए थे? शैव परिवार में, निष्ठावान शैव परिवार था, शिवलिंग की पूजा करता था, ब्राह्मण परिवार में थे, दाल्भ गोत्र था, पंच प्रवर थे, साम वेद था, कौथमी शाखा थी, पूरा ब्राह्मणत्व का परिवार था। लेकिन 1% भी ब्राह्मणवाद का उन्होंने कहीं पक्ष लिया नहीं लिया। कई लोग तो कहते हैं, हमसे बात होती है कुछ गोपनीय बात, माने आपस टेबल टॉक, माने सभा में नहीं कही जा सकती, तो ब्राह्मण कहते हैं कि अरे भाई हम कैसे दयानंद को माने, दयानंद को मानने से हमारी रोजी रोटी छीनने का खतरा। देश में लाखों करोड़ों मंदिर हैं, बिना मेहनत के चढ़ावा चढ़ रहा है, और कुंभ ने तो और महिमा मंडित कर दिया है, तो हमारी पेट पर लात पड़ती है, हम कैसे दयानंद को मान ले, चाहे वो सही भी हो तो। लेकिन दयानंद ने कहा कि नहीं, स्वामी जी से प्रश्न भी किए गए कि यदि देवालय से मूर्तियां हट जाएंगी, स्वामी जी से प्रश्न किया गया है, तो देवालयों को क्या होगा? स्वामी जी ने कहा देवालय यज्ञ करने के लिए हैं, लोग वहां सामूहिक बैठ के स्तुति कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, और संस्कृत विद्या, धर्म विद्या पढ़ सकते हैं। यह कहा स्वामी। स्वामी ने भी कहा है कि आर्य समाज मंदिरों को मत समझ लेना कि सप्ताह में 1 दिन खोलना है और रविवार को खोला, हवन किया, 2 घंटा प्रवचन, 6 दिन बंद, कुछ नहीं। स्वामी जी चाहते थे, उन्होंने, स्वामी ने लिखा है उपनियमों में कि प्रत्येक आर्य सभासद का काम होगा कि संस्कृत वो पढ़े, संस्कृत भाषा पढ़े। और संस्कृत भाषा कैसे पढ़ाई जाएगी? जब हर मंदिरों के अंदर कोई आचार्य रहेगा, उसका टाइम रहेगा कि वो जिस समय आप नौकरी करते हो, जिसमें आप सर्विस करते हो, बिजनेस करते हो, उसमें नहीं, वो तो इसमें स्कूल का टाइम है। ऐसा समय रखा जाए, सुबह भी शाम भी, जिसको सुबह की सुविधा हो, सुबह 1 घंटा संस्कृत पढ़े। भाई संस्कृत पढ़ेंगे तब ना रविवादी भाषण का आपको समझ में आएगा, तब ना आपको गीता, स्मृति, रामायण, महाभारत समझ में आएगा। तो ज्ञान प्राप्त करिए ना। स्वामी जी ने यहां तक लिखा है कि जिस प्रकार ईश्वर में अनंत आनंद है, उसी प्रकार संस्कृत भाषा में अनंत आनंद। इससे बढ़िया सब क्या हो सकता है? आप संस्कृत भाषा पढ़िए तो आनंद लीजिए। हमारे एक मित्र थे, प्रोफेसर, नहीं रहे दुनिया में, पॉलिटिकल साइंस के विद्वान थे, वो हमको विद्वान कहते थे। तो मैंने कहा मुझे विद्वान आप क्यों कहते हो? मैं तो संस्कृत का विद्यार्थी हूं, आप भी तो पॉलिटिकल साइंस कितने बड़े विद्वान हैं। तो कहा नहीं शास्त्री जी, पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे सोशियोलॉजी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, ये के विद्वान नहीं है, वो ठीक है, टीचर हैं, लेक्चरर हैं। विद्वान तो वही है जो संस्कृत का, वेद विद्या का विद्वान होता है। तो ये जिसमें धर्म की प्राप्ति है, ज्ञान की प्राप्ति है, मुक्ति का ज्ञान प्राप्त होता है, जीवात्माओं का, सारी चीजें। तो स्वामी जी ने ये सवाल उठाए, उन्होंने जब मुक्ति का प्रश्न उठाया तो जानते मौलवियों ने क्या जवाब दिया? मौलवियों ने जवाब दिया, बस समय होने वाला है, कि खुदा की मर्जी, जिसको चाहे मुक्ति में दे, चाहे जिसको चाहे मुक्ति में ना दे। हाकिम यदि खुश हो जाता है, मौलवी साहब बोले, कासिम साहब देवबंद के थे, सबसे बड़े मौलवी देवबंद, वहां का मौलवी शास्त्रार्थ में आकर कह रहा है कि जैसे होता क्या है कि हाकिम खुश हो जाए तो अपराधी को छोड़ दे, उसकी मर्जी, न्यायाधीश छोड़ दे। खुदा की मर्जी है, जिसको चाहे मुक्ति में भेजे, जिसको चाहे मुक्ति में न भेजे। तो स्वामी जी ने कहा कि खुदा इस प्रकार का मन मर्जी का काम करेगा तो न्यायकारी कैसे हो सकता है? और जब जीवात्माओं को परमात्मा ने खुद बनाया, अब तुम मानते हो कि जन्मांतर नहीं होगा, जन्मांतर का मतलब अगला जन्म नहीं होगा, तो एक ही जन्म जब मानते हो तो रूह कुत्ते में भी है, बिल्ली में भी है, घोड़े में भी है, गधे में भी है, और नाली के कीड़े में भी है, और आदमी में भी है। तो खुदा ने यह न्याय क्यों किया कि किसी रूह को नाली का कीड़ा बना दिया, किसी रूह को सुअर बना दिया, किसी रूह को घोड़ा बना दिया, और किसी रूह को मौलवी साहब बना दिया? क्यों किया खुदा ने?
जब जीवात्मा अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं है, वेद तो मानता है कि जो जन्मांतर अलग अलग योनियों में जो मनुष्य जाता है, अलग अलग योनियों में जो जीव जाता है, वो उसके कर्म के कारण जाता है, उसमें परमात्मा का कोई योगदान नहीं है। उसका शुभ कर्म जैसा होगा वैसा उसका फल मिलेगा। मौलवी साहब के पास इस बात का जवाब नहीं था, वो चुप रह गए, कोई जवाब नहीं दे सके। अंत में उन्होंने ये तय किया, अरे पादरी साहब, पंडित जी तो हमारी सारी बातों का जवाब 50 तरीके से दे सकते हैं, हम लोग दे नहीं पाएंगे। वो चले गए और बिना बताए चले गए, मेला स्थगित हो गया। मेरा कहने का मतलब यह है कि स्वामी दयानंद ने ये भूख जगाई, ये जिज्ञासा जगाई, ये तर्क की शक्ति का सोचने को बताया। स्वामी जी की ये भी एक बहुत बड़ी देन है कि वो ये बतलाते हैं कि जब हम बाजार में जाते हैं, एक घड़ा भी खरीदते हैं, तो घड़ा को लोग, आजकल तो घड़े का प्रयोग कम हो गया है, लेकिन हमारे बचपन में लोग घड़ा खरीदते थे तो बजा के देखते थे, पका है कि अधपका है। बजा के देखने से पता चल जाता था कि इसमें पानी रखेंगे तो टिकेगा कि कहीं से चू जाएगा। लौकी खरीदते हैं तो लोग नख डुबोते हैं कि ताजा है कि 2-4 दिन का है, तो दुकानदार कहता है नख मत लगाइए बाबूजी, कोई दूसरा लेगा नहीं। तो 2 पैसे का, आप चाहे 2 रुपये का सब्जी खरीदने में, घड़ा खरीदने में दिमाग लगाते हो, और धर्म के मामले में कोई दिमाग नहीं लगाते है। शंकराचार्य बोल रहा है कि कुंभ में नहाने से पाप धुल जाएंगे। तो हमसे लोगों ने पूछा कि शास्त्री जी आप तो वेद पढ़े हैं, बताइए धुल जाएंगे? तो हमने कहा पाप कोई उबटन है? शादी ब्याह में लड़के को उबटन लगा देते हैं और फिर नहा लेता है, उबटन है देह का। क्या क्या ये लीला रचा है इन लोगों ने। अब इस प्रकार की भावना कि पाप धुल जाएंगे, तो कोई पाप करने से क्यों डरेगा है? और लोग तो ये तो है हिंदू समाज में, चोर भी सोचता है, डाकू भी सोचता है, व्यभिचारी भी सोचता है, ब्लैक मार्केटिंग करने वाला भी सोचता है, झूठ बोलने वाला भी सोचता है कि चलो वो तो बिजनेस में चलता है, घूस, नौकरी करने वाले तो घूस चलता है, हाँ बस जाके नवरात्र आया हुआ है, बस नवरात्र में बस बढ़िया, वो क्या नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, इतना मंत्र जपेंगे, इतना ये जपेंगे, वो जपेंगे, वो पाप सब खत्म। ये मान्यता है, ये मान्यता है। और आप किताबें पुराणों में लिखा हुआ ऐसी ऐसी बातें लिखी है जो बोलने लायक, कि चोर को भी चोरी के पाप से बचना है तो पंडित को बुलाए, उससे जब तप कराए, उसका पाप ढल जाएगा। वेश्या के लिए लिखा है, कई शब्दावली का प्रयोग पुराणों में लिखा है। को रविवार को बुलाए, पंडित जी को बुलाए, और क्या करे, अब छोड़ो। कहने का मतलब इस सारे पाप कर्मों का ये प्रायश्चित बताते हैं कि यज्ञ तो है ही नहीं, पूजा पाठ करो, पंडित जी को दान दक्षिणा दो, और वो तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। स्वामी दयानंद ने कहा है, पंडितों से कई बार कहा है कि पाप का धुल जाना, स्वामी जी का प्रश्न आया है, ये गंगा पर भी आया है कि गंगा तीर्थ है क्या? तो स्वामी जी ने छांदोग्य उपनिषद का प्रमाण देकर कहा कि उसमें कहा गया है कि किसी भी प्राणी का साथ अन्याय न हो, हिंसा न करो, ये तीर्थ है। छांदोग्य उपनिषद का प्रमाण दिया है। गंगा का प्रयोजन वही है, अद्भिर्गात्राणि शुद्धंति, मनः सत्य न शुद्धति, विद्या तपोभ्याम भूत आत्मा बुद्धिर ज्ञाने न शुद्धति। तो स्वामी जी पूरी उसको सफाई कर रहे हैं। हिंदू धर्म जिसको कहा जाता है, उसकी हर मान्यताओं की, एक एक मान्यताओं की परीक्षा कर रहे हैं, वेद के आधार की कसौटी पर कस रहे हैं और बता रहे हैं कि सत्य का भाषण करना, धर्म का आचरण करना, यज्ञ आदि करना, अहिंसा का पालन करना, योगाभ्यास करना। स्वामी जी ने कई लोगों को योगाभ्यास सिखाया। कई लोग ऐसे आए, कहे स्वामी जी हमको योगाभ्यास सिखाइए। का बैठो, मेरे साथ रहो। एक तो व्यक्ति कलकत्ता से आया था, हेमचंद चक्रवर्ती, वो अपने साथ ही रखा, 3 बजे उठते थे, वो भी उठा, ऐसे करो, ये आसन लगाओ, ये प्राणायाम करो, ये ध्यान लगाओ। जो सारी योग की विधि भी सैकड़ों लोगों को सिखा गए। स्वामी लक्ष्मणानंद जी, जिनसे भगवत दत्त जी आर्य समाजी बने, वो स्वामी दयानंद के शिष्य थे। स्वामी दयानंद के शिष्य कई योगी भी हुए, जो आगे चलकर सियाराम जी, लक्ष्मणानंद जी, जिसको योग विद्या स्वामी जी ने सिखाई थी। तो स्वामी दयानंद इस प्रकार के उदाहरण हैं, निष्पक्ष। उन्होंने पक्ष नहीं किया कि हम
सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, ब्राह्मण जाति में पैदा हुए हैं। इसलिए वहां मैंने कहा, वहां कुछ लोगों ने यह भी कहा कि आर्य समाज तो आरएसएस का एक अंग बन गया है, आर्य समाज तो हिंदूवादी संस्था बन गया है, ये केवल इस्लाम पर और ईसाइयत पर आक्रमण करता है, हिंदुओं का पक्षपोषण करता है। हमने कहा गलत बात बोल रहे हो। सत्यार्थ प्रकाश में 55 पृष्ठों में दोनों का खंडन समोल्लास है। 13वां और 14वां दोनों समोल्लास जोड़िएगा तो 55 पृष्ठ है केवल। ईसाइयत, बाइबिल और इस्लाम, कुरान की समीक्षा, और एकादश समोल्लास 106 पेज का है। और एक बात और बताऊं, समय हो रहा है लेकिन 2-3 मिनट सुन लीजिए। स्वामी दयानंद को ब्राह्मण समाज वालों ने बुलाया था लाहौर के अंदर, और स्वामी दयानंद गए, और जाने के बाद स्वामी दयानंद ने वेद के महत्ता पर भाषण दिया। वो लोग कसमसा गए क्योंकि वेदों को प्रमाण नहीं मानना है ब्राह्मण समाज में। दूसरा दिन स्वामी जी ने आवागमन पुनर्जन्म पर भाषण दिया, वो उनकी हिम्मत छूट गई। तीसरे दिन कहा, स्वामी जी आप हमारा मंदिर खाली कर दीजिए। जो ब्रह्म समाज की मान्यता है उसके खिलाफ बोले हैं, और खाली मत कीजिए, 2 दिन में आपके खिलाने पर 25 रुपया खर्च हुआ, 25 रुपया भी दीजिए। क्या समझते हैं दयानंद के साथ क्या क्या हुआ? स्वामी जी ने 25 रुपया दिया। और जगह गए, वहां भी उन्होंने कुछ कहा, सत्सभा थी, वो भी नाराज हो गए, कहा स्वामी जी खाली कीजिए, अब यहां आर्य समाज का कार्यक्रम नहीं होगा। 20 रुपये महीने पर एक कमरा लिया, मकान लिया गया, वहां फिर आर्य समाज का सत्संग होने लगा। तब एक खान बहादुर डॉक्टर रहीम खान ने कहा, स्वामी जी आइए, आप जैसे व्यक्ति बड़े मुश्किल से मिलते हैं, हमारे कोठी में आइए। और स्वामी जी ने खान बहादुर डॉक्टर रहीम खान की कोठी में निवास किया है। आर्य समाज तो ये, अब सुन के दंग रह गए कि ये ऐसा, हमने कहा ऐसा है, सुनिए। और देवेंद्र बाबू ने लिखा है कि आर्य समाज डॉक्टर रहीम खां का कृतज्ञ रहेगा, ऋणी रहेगा कि उसने स्वामी दयानंद के रहने की व्यवस्था की, और भोजन आदि का जो व्यय हुआ उसने अपने पैसे से व्यय किया। स्वामी जी प्रवचन दे रहे थे, इस्लाम का खंडन कर रहे थे उनकी कोठी में रहते हुए, तो हंसते हुए उसने बाद में कहा, स्वामी जी आज तो आज में मेरी भी खबर ले ली, लेकिन कोई बात नहीं, आप साधु पुरुष है, आप आलिया व्यक्ति हैं। तो स्वामी दयानंद का तो ये दृष्टि है, मनुष्य के रूप में, साधु के रूप में, संत के रूप में, ऋषि के रूप में स्वामी दयानंद ने जो निष्पक्ष व्यवहार किया है उसकी मिसाल मिलनी मुश्किल है। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।